Class 7th, page number 141, question number 3. Given AC equal to BD, it is given. Side AD equal to side BC, it is given. Which of the following statement is meaningfully written? ये दो स्टेटमेंट हैं, इन दोनों में से कौन सा ढंग से मीनिंगफुली मतलब जिसका कोई मीनिंग निकलता हो वो लिखा गया, ये या ये। तो ये जो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD है, ये तो ठीक नहीं लिखा गया, यहाँ लिख देंगे फॉल्स। क्यों? रीज़न बता रहा हूँ। अगर ट्राइंगल ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट होगी तो साइड AB साइड AB के इक्वल होनी चाहिए, AB इक्वल टू AB, ये तो ठीक है। लास्ट टू देखेंगे, BC इक्वल टू BD, क्या है क्या? BC और BC तो देखो ये साइड है और BD ये वाली साइड है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये जो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD है, ये गलत ढंग से लिखा हुआ है, फॉल्स। सेकंड पार्ट, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD होगा, ट्रू। रीजन देखो, फर्स्ट टू साइड देखो, AB इक्वल टू B है, AB इक्वल टू B है, ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स में। और नेक्स्ट टू देखेंगे, BC इक्वल टू AD, BC ये है और AD ये है, ऐसा गिवन था, BC इज इक्वल टू AD गिवन। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट और थर्ड, AC और BD, AC इक्वल टू BD, ये भी गिवन था। तो इस प्रकार से तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू SSS कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल BAD के, तो ये ट्रू है। अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS के अकॉर्डिंग जब दो ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS का मतलब साइड एंगल साइड। जैसे ये ट्राइंगल है ABC और ये है ट्राइंगल DEF। इफ़ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF ये साइड AB DE के इक्वल हो, एंगल A एंगल D के इक्वल हो और साइड AC साइड DF के इक्वल हो, तो अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ट्राइंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट होंगी, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें जो एंगल है वो दोनों साइडों के बीच में है, तो इस एंगल A और D को हम इंक्लूडेड एंगल भी कहते हैं। एंगल A क्योंकि दो साइडों के बीच में है, तो एंगल A और D को कहते हैं इंक्लूडेड एंगल, बिकॉज दे आर लाइंग बिटवीन टू इक्वल कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है? दो साइड, इस ट्राइंगल की दो साइड, इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एक एक एंगल यानी कि इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये होता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो बाकी के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। जैसे एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाएगा, साइड BC साइड EF के इक्वल हो जाएगी, एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाएगा, तो बाकी के कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 143। ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 1, यह है ट्राइंगल DEF। क्वेश्चन ये है इसका, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन DE एंड EF। ये जो साइड DE और साइड EF है, इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, मतलब इन दोनों साइडों के बीच में कौन सा एंगल पड़ेगा? तो साइड DE साइड EF के बीच में पड़ेगा एंगल E। ये हमारा आंसर होगा, एंगल E। पेज 143, क्वेश्चन नंबर 2। By applying SAS congruence rule, we want to establish that triangle PQR congruent triangle FED। SAS रूल लगाकर हम ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो ट्राइंगल PQR है और ट्राइंगल FED है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इसमें गिवन ये है कि साइड PQ इक्वल टू साइड EF, ऐसा गिवन है। साइड PR इक्वल टू साइड FD, ये भी गिवन है। तो
तो पी क्यू इक्वल टू एफ ई ऐसा गिवन है, आर पी इक्वल टू एफ डी ये भी गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन और होनी चाहिए ताकि एस एस रूल अप्लाई किया जा सके। तो ये दोनों साइड हैं, तो इन दोनों साइडों के बीच में देखें एंगल P है और इन दोनों साइडों के बीच में एंगल F है। तो एंगल P इक्वल टू होना चाहिए एंगल F। देन अकॉर्डिंग टू SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल FAD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। SAS का मतलब साइड एंगल साइड, यानी कि एंगल होना चाहिए इंक्लूडेड, तो एंगल P होना चाहिए एंगल F के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF, ये साइड्स गिवन है और एंगल गिवन है, दोनों साइड्स और एंगल गिवन है। इसमें हमको ये बताना है क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में अपना आंसर लिखना है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF साइड AB इक्वल टू साइड DE दोनों 2.5 सेंटीमीटर है गिवन, और एंगल A एंगल D के इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल नहीं है। ये 80 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल D, एंगल A इक्वल टू नॉट एंगल D। तो एंगल A 80 डिग्री है और एंगल D 70 डिग्री है। एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल D, बट ये जो साइड AC है और DF है ये तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए था, तब SAS के अनुसार दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती। तो अब ट्राइंगल ABC और DF कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि SAS रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। साइड तो इक्वल है बट एंगल इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF लिखेंगे हम। कॉन्ग्रुएंट लिखकर उसको काट देंगे, इसका मतलब नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो इतने ही क्वेश्चन आज फेयर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। सारे डायग्राम पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाने हैं, और ये जो रूल है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको भी हम पूरा लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, डायग्राम भी बना लेंगे। डायग्राम में पेंसिल और स्केल का यूज़ करेंगे। थैंक यू।